और ये बात तो आप भी मानते हैं कि पर्यावरण कहीं ना कहीं उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सवाल ये है, चुनौती ये है कि भाई ग्रामीण लोग जो है इस गाड़ी को कितनी जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को। ऐसा है शाहबाज जी, सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है। सरकार ने अपनी तरफ से 100% की जो छूट दी है वो हम्म। अच्छा कदम है। लेकिन मैं आपको इसकी कुछ जो और चुनौतियां हैं जो हरियाणा सरकार से बाहर की हैं वो भारत सरकार की हैं। सबसे पहले तो ईवी के जो 66% जो पुर्जे हैं वो चाइना से आ रहे हैं। हम्म। और अब तक इस समय तक जो हमारे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिकल के जितने भी वाहन चल रहे हैं उनकी जो क्वालिटी है बहुत ही घटिया है। विशेषकर टू व्हीलर, जितने भी टू व्हीलर इस समय सड़कों पर हैं, और इसके अतिरिक्त जो थ्री व्हीलर को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के रूप में, उनकी बैटरी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उसका जो सबसे बड़ा जो बात है, उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही घटिया क्वालिटी की आ रही है। एक व्हीकल 1.5 लाख रुपए का आता है ऑटो, और वो ऑटो 2 वर्ष से ज्यादा समय तक नहीं चलता। मेरी आज भी कुछ ऑटो वालों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये हमें आज डीजल से महंगा पड़ता है। हम्म। हमें चाइना की क्वालिटी, जैसा कि हम मानते हैं चाइना की क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग जब तक ईवी की अपने यहां से नहीं करने लगेंगे, इसकी क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे, हमारे लिए ये इसको लॉन्ग टर्म तक इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे। 30 की गाड़ी तो मध्यम परिवार से भी जो उच्च परिवार में श्रेणी में आता है वो लेगा। 8 से 10 लाख की जो गाड़ियां हैं, 10 लाख से कम कीमत की जो ईवी गाड़ियां हैं, उन्हें हमें अधिक से अधिक संख्या में उनको प्रचारित करना होगा, उनको लाना होगा, ताकि मध्यम वर्ग का व्यक्ति जो रोज 60, 70, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर रोज अपनी गाड़ी चलाता है, और वो 8 से 10 लाख रुपया की गाड़ी ही मेंटेन कर सकता है और वही वो अफोर्ड कर सकता है। एक तो अभी भी ईवी की गाड़ियां जो है वो बहुत महंगी हैं। मान लिया उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक गाड़ी जो 50, 40 किलोमीटर रोज चलती है, वो गाड़ी 10 साल में 1 लाख किलोमीटर चलेगी। और 1 लाख किलोमीटर अगर डीजल की गाड़ी है तो 5 लाख का खर्चा होगा। उसी टाइप की गाड़ी अगर आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ली जाती है तो वो 5 लाख उसको पहले दिन ही खर्चने पड़ेंगे। महंगी गाड़ियों को अभी और सस्ता करना होगा, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना होगा, हम्म। तब जाकर ये गाड़ियां इतनी प्रचारित हो पाएंगी। हम्म। जो ईवी स्टेशन की बात हम कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन की बात कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ अपने आप बन जाएंगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर पेट्रोल पंप इतने लग सकते हैं तो मैंने देखा है कुछ पेट्रोल पंप वालों ने ईवी चार्जिंग ईवी स्टेशन चार्जिंग, हाँ। बनाने शुरू कर दिए हैं। वो बल्कि कुछ ईवी जो चार्जिंग स्टेशन आज के दिन जो चल रहे हैं, मेरे शहर में जो चल रहे हैं, उनका बहुत ज्यादा काम भी नहीं है, क्योंकि अभी गाड़ियां बहुत कम है। हम्म। अगले 5 से 4 वर्षों में ये गाड़ियों की संख्या जब बढ़ेगी, तभी वो लाभ की स्थिति में आएंगे जो ईवी स्टेशन इस समय शुरू है। सबसे बड़ी बात क्या है, ईवी स्टेशन के लिए बनाने के लिए, चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए किसी को भी एक 100 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन लेना होता है। हम्म। और हरियाणा सरकार ने एक नया काम कर रखा है, फिक्स जो चार्जेस है, 100 रुपए से 150 रुपए फिक्स चार्जेस अगर 1 किलोवाट का लगता है, तो अगर उसका 10 यूनिट भी बिजली का बिल आएगा तो भी उसको फिक्स चार्जेस इतना लग जाता है जो वो घाटे में चला जाता है। कम से कम ईवी स्टेशन जो भी बनाए, सर्विस स्टेशन बनाए, चार्जिंग स्टेशन बनाए, उसको इलेक्ट्रिकल अगर सस्ती नहीं दी जाएगी तो वो भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। कुछ चीजें सरकार को इसमें करने वाली हैं। जो कदम आज मंत्रिमंडल में उठाए गए हैं वो स्वागत योग्य है, लेकिन इसकी जो मूल समस्याएं हैं, उसकी क्वालिटी की समस्या है, उसके बाद जो बिजली का रेट है, लगभग 8 रुपए रेट है, फिर फिक्स चार्जेस हैं, तो कुछ चीजें हरियाणा सरकार और सोचनी चाहिए इस बारे में। तभी ये जो है लाभ की स्थिति में आएंगी, पोल्यूशन भी कम होगा और अधिक से अधिक लोग इसको ले पाएंगे।
ठीक है संदीप साहब, आपने गुलशाद साहब को भी सुना, सुरेंद्र भाटिया साहब को भी सुना। सवाल यही है कि भाई ये जो